दिल्ली की रफ्तार भरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स घूम रहा था जो पेशे से अपराधी था और शौक से सीरियल किलर। 4 ड्राइवर, 4 लाशें, एक खौफनाक प्लान और एक ऐसा गैंग जिसका नेटवर्क दिल्ली से नेपाल तक फैला हुआ था। क्या आपने कभी सोचा है कि जो टैक्सी आपको घर छोड़ती है वो किसी और को कभी वापस लाने ही नहीं जाती। दिल्ली की क्राइम ब्रांच की आर.के. पुरम टीम ने हाल ही में एक सनसनीखेज केस को सुलझाते हुए एक ऐसे सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है जिसकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इस गिरफ्तार आरोपी का नाम है अजय लांबा। ये वही शातिर अपराधी है जिसने अपनी टीम के 3 साथियों के साथ मिलकर कैब ड्राइवर्स की बेरहमी के साथ हत्या की, और वो भी सिर्फ गाड़ियों के लिए। और हत्या का तरीका सुनकर तो आप सन रह जाएंगे। इस गैंग का तरीका बेहद सोचा समझा और खतरनाक था। सबसे पहले ये गिरोह किसी रेंटल ऐप या फिर ऑफलाइन सोर्स से कैब किराए पर बुक करता, फिर ड्राइवर को बहला फुसलाकर उसे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की ओर ले जाया जाता। वहां पर ड्राइवर को कोई नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश कर दिया जाता और फिर गला घोंटकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती। हत्या के बाद शव को हल्द्वानी, अल्मोड़ा या फिर उधम सिंह नगर की गहरी खाइयों में फेंक दिया जाता ताकि कभी भी उसका नामो निशान भी ना मिले। हत्या के बाद मरे हुए ड्राइवर की गाड़ी को ये लोग नेपाल के अंदर ले जाते और वहां पर इन्हें ऊंचे दामों में बेच दिया जाता, क्योंकि नेपाल में इस्तेमाल की गई गाड़ियों का रिकॉर्ड आसानी से नहीं रखा जाता। काफी लंबे समय से दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों से कैब ड्राइवर्स की लगातार गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स आ रही थी। जब पुलिस ने इन मामलों की गहराई से छानबीन शुरू की तो एक से एक कड़ियां इस गैंग के साथ जुड़ने लगी। इसी जांच के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया अजय लांबा, जिसे इंडिया गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अजय कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं बल्कि पेशेवर क्रिमिनल है जो नेपाल में 10 साल तक छुपा रहा। वहीं की एक लड़की से शादी भी की। दिल्ली में ड्रग तस्करी और ओडिशा में डकैती जैसे कई संगीन मामलों में ये जेल भी जा चुका है। धीरेन्द्र और दिलीप पांडे पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर एक और अहम नाम धीरज अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। माना यह जा रहा है कि यही इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड भी हो सकता है। पुलिस को शक है कि यह गैंग कई दर्जन गायब कैब ड्राइवर्स केसेस से जुड़ा हो सकता है, यानी कि ये संख्या सिर्फ 4 ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा भी हो सकती है। अब तक सिर्फ एक ही शव बरामद हुआ है, बाकी 3 का कोई पता नहीं चला है। उत्तराखंड की खाइयों में फेंके हुए शवों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया है। इस केस ने भारत नेपाल सीमा पर फैले गाड़ियों की तस्करी के अवैध नेटवर्क की भी पोल खोल दी है। अजय जैसे अपराधी इस रास्ते का इस्तेमाल कर गाड़ियां चोरी करते हैं, नेपाल में बेचते हैं और फिर वहां छिपकर एक नई आलीशान जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।